हम लोग बीच में हैं कानपुर से चलकर आए प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र यादव जी, और आपके द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण और शहीद सम्मान के लिए पद यात्रा किया जा रहा है। लगभग 2013 से मुझे लग रहा है आपने पहली यात्रा आरंभ की थी अपनी, और अब उसके बाद साइकिल से चले थे और अब पद यात्रा कर रहे हैं। गंगा जी की पूरी परिक्रमा कर रहे हैं आप इस समय पद यात्रा से। और आप पहुँचे हुए हैं आज बलुआ में, और बलुआ जो कि पश्चिम वाहिनी घाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के इस बलुआ घाट के हम लोग की एक संस्था है गंगा सेवा समिति, इसके अध्यक्ष हैं दीपक जायसवाल जी, आप मौजूद हैं। और ग्राम बलवंत प्रधान जी, ग्राम मोहम्मदपुर के पूर्व प्रधान आदरणीय बलवंत यादव जी, सुनील जी, और इनकी गंगा सेवा समिति की पूरी टीम यहाँ पर है, देख सकते हैं। जो इनके कोषाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष जी हैं, साथ में जो सदस्य हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज इस अपनी पदयात्रा को लेकर पहुँचे हुए हैं बलुआ में आप आदरणीय गुरु जी, और हम लोग कुछ पूछना चाहेंगे गुरु जी से। गुरु जी, आप जो है पदयात्रा कर रहे हैं, इसे लेकर युवाओं में किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? गंगा को बचाने की जो जिम्मेदारी है वह युवाओं के ऊपर ज़्यादा है। आने वाली संतानें अगर गंगा समाप्त हो गई तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ जो दंश है वो आज के युवाओं को भी भोगना पड़ेगा। और जैसे जैसे गंगा सिकुड़ती जाएंगी, जैसे जैसे सिल्ट जमती जाएगी, उथली होती जाएगी, वैसे वैसे जो हम पानी पीते हैं, सिंचाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं और अपनी खाना पकाते हैं, अपनी तमाम प्रक्रियाओं में उस जल का उपयोग करते हैं। उस जल को प्राप्त करने के लिए हैंड पाइप लगाना हो, ट्यूबवेल लगाना हो, अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब मीठा जल जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तो इस पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, जिस तरह से मिस्र की सभ्यता समाप्त हो गई, जिस तरह से हड़प्पा की सभ्यता समाप्त हो गई, मोहनजोदड़ो की सभ्यता समाप्त हो गई, उसी तरह से मानव पृथ्वी पर मानव जीवन का संकट है। और इस संकट को हम समझ नहीं रहे, और इसमें सरकार को भी और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी और जनता को भी आगे आना पड़ेगा। जल का जितना कम अपव्यय हो सके उतना कम अपव्यय करना पड़ेगा। गंगा माँ हैं हमारी, इस भाव से जो है उनके पास आना पड़ेगा और स्नान करना है। लेकिन पॉलीथीन वगैरह जो लेकर के आते हैं और यही छोड़ देते हैं पूजा के नाम पर, और वो फिर तोड़ करके गंगा में चली जाती है। जल के प्रवाह को जो है वो रोकती है, और जल का प्रवाह रुकने से जो है सिल्ट जमा होने का खतरा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गंगा उथली होती जाती है। और जो रिचार्ज करने की जो प्रक्रिया है वो गंगा की गहराई कम से कम 30 फुट से लेकर के 100 फुट तक होनी चाहिए। और आज हम जो है पिछले 13 दिसंबर से चल रहे हैं, और हमने कई ऐसे घाटों पर देखा और वहाँ के मल्लाहों ने, नाविकों ने बताया कि आप गले तक पानी है और आप गंगा पार कर सकते हैं। तो ये स्थिति हो गई है, जहाँ गंगा 30 फुट से लेकर के 100 फुट तक गहरी हुआ करती थी, वहाँ जो है 3.5-4 फुट तक जो है वो सिमटती जा रही है। ये भविष्य के लिए जो है बुरा संकेत है। गुरु जी, अब तक आपने कितने किलोमीटर तक की पदयात्रा पूरी कर ली है? अभी तक जो है 6,000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा जो इसमें पूरी हो गई। कितने महीने हुए गुरुदेव जी? अब 5वां महीना चल रहा है, 5 महीने। सर्दी के दिनों में कैसे अपने आप को आप मतलब दरअसल सर्दी में जब हमने 13 दिसंबर को यह यात्रा शुरू की थी तो भीषण ठंड पड़ गई थी, और आप समझ लीजिए कि कोहरा इतना था कि दिखाई कुछ नहीं देता था। और ऐसी अवस्था में जो है चलना पैदल यात्रा के लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि पसीने नहीं आते थे, हम ज़्यादा दूरी तय करते थे। लेकिन लोगों के साथ उतना संवाद नहीं हो पाता था, और लोग जो है घरों में अपने जुड़े रहते थे, और स्कूलों कॉलेजों में जा कर के जो कुछ हम बच्चों को दे सकते थे सिर्फ उतना ही दे पाते। अच्छा गुरु जी, आपका यहाँ पे बलुआ घाट पे सम्मान किया गया है दीपक जी के द्वारा और प्रधान जी के द्वारा, इनकी टीम के द्वारा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये लोग, मुझे लगा जो थोड़ी सी बातचीत हुई उससे लगा कि ये गंगा के प्रति काफ़ी संवेदनशील है, और यहाँ पर जो है विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ गंगा ये घाट जो है साफ़ सुथरा मुझे लगता दिखाई दे रहा है, वो इन्हीं लोगों और की सेवा का प्रतिफल है। धन्यवाद गुरु जी। दीपक जायसवाल जी गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे आप गुरु जी की पदयात्रा को लेकर के? देखिए, पहले आपके मीडिया दर्शन के सभी शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम है।
और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि गंगा सकल में मंगल मिला और सब सुख कर हरण सब सूला। माँ गंगा सभी सुखों को देने वाली, सभी दुखों को हरने वाली है। और हम लोगों के बीच में लगभग 1 दशक से अधिक गंगा के पर्यावरण के लिए स्वच्छता के लिए डॉक्टर और योगेंद्र यादव जी ने जो बीड़ा उठाया है, उसमें हम सभी के जन सहयोग से ही आपको मनोबल मिलने का काम होगा। और आप 1 दशक से अधिक 6000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा करना एक काफ़ी हम लोगों के लिए सुखद है। हम लोगों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आज हम गंगा सेवा समिति के माध्यम से हम लोगों के बीच में मोहम्मदपुर के ग्राम प्रधान जी श्री बलवंत यादव जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी साहनी जी, हमारे महामंत्री अशोक नंदवाल जी, हमारे सरवन साहनी जी, हमारे तमाम यहाँ पे जितने भी शुभचिंतक हैं, सारे लोगों के माध्यम से आपका इस पावनी पश्चिम वाणी माँ गंगा के पावन धरती पर स्वागत किया गया। और स्वागत करने के साथ साथ हम लोगों को आपका आशीर्वाद मिला। और आपने एक शब्दों में कहा कि गंगा सेवा समिति का ही एक ऐसा यहाँ सहयोग है जिससे यहाँ की गंगा की घाट की साफ सफाई और गंगा स्वच्छता, धार्मिक विचारों को बढ़ाने की रुचि में आपका बहुत योगदान रहा, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश जा रहा है। इन्हीं बातों के साथ हम एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए मैं आपकी मीडिया दर्शन के सभी शुभचिंतकों का मैं एक बार हार्दिक आभार करता हूँ। धन्यवाद।